तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि आजी, मो और बाकी सब एक कार में बैठकर भाग रहे होते हैं और तभी आजी देखता है कि उस कार को कोई भी नहीं चला रहा होता है, जो देखकर वह डर जाता है। तभी मो उसे बताती है कि वह इस कार को अपने फ़ोन से कंट्रोल कर रही है, बिल्कुल एक गेम की तरह। और तभी वह चारों रोबोट्स उनके कार के पास पहुंच जाते हैं। तभी मो अपने फ़ोन से उन सभी को स्कैन करती है और वहां पर सभी को बताती है कि यह ब्लैक मैकेनिकल स्पिरिट है। आजी बोलता है, तो क्या इन्हें हमारे पीछे डिस्ट्रॉयर्स ने भेजा है? मो बोलती है, हाँ शायद। और तभी वह रोबोट्स उनकी कार पर अटैक करने लगते हैं। तभी डोरा बोलती है, आखिर यह लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? अब मो उसे बताती है कि वह लोग तुम्हारे पीछे नहीं, बल्कि वह मेरे पीछे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया कि आज से 1 महीने पहले मैं उनके HQ सर्विस को हैक करने की कोशिश कर रहा था। पर तुम लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैकेनिकल स्पिरिट सबसे कमज़ोर स्पिरिट मानी जाती है और मेरे ख्याल से यह सभी उस लेडी की स्पिरिट है। और तभी वह रोबोट्स दोबारा उन्हें शूट करने लगते हैं और अब वह उनकी कार के एक पहिए को पंचर कर देते हैं। अब इससे गुस्सा होकर डोरा और म्याओ उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और अब डोरा अपने रियल फॉर्म में आते हुए म्याओ के साथ मिलकर उन रोबोट्स पर अटैक करना स्टार्ट करती है। पर वह सभी रोबोट्स काफ़ी आसानी से उन दोनों के ही फास्ट अटैक्स को डॉज कर लेते हैं। तभी मो बोलती है, अब मेरी बारी, और अब वह वहां पर मौजूद एक इलेक्ट्रिक टावर को हैक करके उन रोबोट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक से अटैक करती है, जिससे एक रोबोट वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर वह तीनों वहां पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी आजी बोलता है कि यह यहाँ पर खुशी मनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी भी वह तीनों रोबोट्स हमारे पीछे लगे हुए हैं। यह देखकर डोरा और म्याओ उन पर अटैक करने लगती है, पर वह रोबोट्स उनके सभी अटैक्स को डॉज कर लेते हैं और अब वह उनके कार के काफ़ी ज़्यादा पास पहुंच जाते हैं और अब वह सभी लोग उन्हें शूट करने लगते हैं, जिससे वहां पर म्याओ और बाकी सब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। पर उसी वक्त आजी खड़ा होते हुए अपने होली शील्ड का यूज़ करते हुए उन सभी को वहां पर प्रोटेक्ट करता है। मो बोलती है, तो आजी, क्या तुम इन्हें रोक सकते हो? आजी हाँ में जवाब देता है। तभी मो बोलती है कि अच्छा हुआ इनके पास कोई हैवी वेपन नहीं है। और तभी वह रोबोट्स वहां पर अपने हैवी वेपन निकालकर लगातार उन्हें शूट करने लगते हैं, जिससे वहां पर अब आजी की शील्ड में क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है। तभी मो बोलती है, आजी, क्या तुम अभी ठीक हो? आजी बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है? अब मो बोलती है कि अच्छा हुआ इनके पास यहाँ पर कोई एक्सप्लोजिव नहीं है, वरना यह हमें डिस्ट्रॉय कर देते। और तभी वह तीनों रोबोट्स वहां पर अपने एक्सप्लोजिव निकालकर उन्हें शूट कर देते हैं। यह देखकर उन सभी की हालत खराब हो जाती है, पर तभी वह मिसाइल उनकी कार के पास न जाकर उनसे आगे निकल जाती है। यह देखकर मो बोलती है, भले ही इनके पास मिसाइल्स हो, पर इनका निशाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी आजी बोलता है, यह लोग हम पर निशाना नहीं लगा रहे हैं। और अब वह मिसाइल्स जाकर उस ब्रिज से टकराती है, जिससे आगे का रास्ता डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यह देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अब उनकी कार काफ़ी तेज़ी से जाते हुए उस ब्रिज से नीचे गिरने लगती है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं। पर तभी आजी डोरा को अपने विंग्स का यूज़ करने के लिए बोलता है। अब डोरा वैसा ही करती है, पर वह ज़्यादा देर तक उन सभी को नहीं उठा पाती है और वह सभी लोग वहां पर नीचे गिर जाते हैं। और तभी वह तीनों रोबोट्स आकर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। अब म्याओ बोलती है, आजी, अब हमें क्या करना चाहिए? वहीं मो काफ़ी ज़्यादा आराम से खड़ी होती है। वहीं वह अपने फ़ोन से एक ट्रक को हैक कर रही होती है और जैसे ही उन सभी रोबोट्स का ध्यान नहीं होता है, वह उस ट्रक को ऑन करके उन तीनों रोबोट्स के ऊपर अटैक कर देती है। यह देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर मो उस ट्रक के यूज से उन तीनों ही रोबोट्स को वहां पर मारकर नीचे गिरा देती है। पर तभी दोबारा वह तीनों रोबोट्स उठकर अपने मिसाइल से उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिससे वहां पर मौजूद वह ट्रक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसका फ़ायदा उठाते हुए मो वहां पर उन सभी ट्रक्स के पार्ट्स को कलेक्ट करके वहां पर एक मैका बना देती है और अब वह उस मैका को कंट्रोल करते हुए उन तीनों रोबोट्स पर अटैक कर देती है और एक एक करके उस जगह पर उन तीनों को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। यह देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर मो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और तभी उसे किसी चीज़ की स्मेल आती है। अब वह देखती है कि उसने जिस ट्रक का यूज़ करके उस मैका को बनाया था, उसका पेट्रोल लीक हो रहा होता है और अब उस मैका में आग लग जाती है, जिसके बाद वह मैका वहां पर ब्लास्ट हो जाता है
जिससे मो दूर जाकर गिरती है। यह देखकर सभी लोग उसे उठाने के लिए भागते हैं और अब वह मो के पास आकर देखते हैं तो वहाँ पर मो की विग उतर चुकी होती है। अब आजी देखता है कि यह वही पर्सन होता है जो स्कूल फेस्टिवल वाले दिन आजी को उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था। तभी डोरा काफ़ी तेज़ी से जाकर उसकी विग को उठा लेती है और बोलने लगती है कि यह तो सच में एक अजीब पर्सन है। तभी वह पर्सन बोलता है एक समनर को हमेशा अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी जान को कभी भी खतरा हो सकता है। वैसे तुम सभी लोग मानते हो ना कि मैं भेष बदलने में माहिर हूँ। अब आजी उसके पास आकर उसे उठाता है और बोलता है कि हम तीनों आज यहाँ पर तुम्हें अपने टीम में इनवाइट करते हैं, तो तुम हमें ज्वाइन करो और हमारी ग्रुप की आंखें बनकर काम करो। यह सुनकर वह पर्सन बोलता है इस बारे में उसे सोचना होगा। और अब वह थोड़ी देर में उन्हें हाँ कर देता है और बोलता है कि मेरी लाइफ सच में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, तो अब मैं तुम लोगों के साथ मिलकर एक एडवेंचर पर जाना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। तभी डोरा बोलती है वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है, जिस पर वह पर्सन उसे बताता है कि उसका असली नाम सेटन है। अब हमें एक वैन को दिखाया जाता है जिसके अंदर आजी, म्याओ और डोरा सेटन के साथ बैठे होते हैं और तभी सेटन बोलता है कि यही उसका घर है। और अब उस घर को देखकर डोरा बोलती है यह सच में एक लोनर है और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई दोस्त भी होगा। तभी सेटन बोलता है आजी, वैसे तुम सभी लोग मुझे ढूंढते हुए क्यों आए थे? तभी आजी बोलता है हमें यहाँ पर डिस्ट्रॉयर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। तभी सेटन बोलता है यह तो काफ़ी आसान काम है। और अब सेटन उन सभी लोगों को एक कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता है और बोलता है कि यह सभी डॉट्स जो तुम देख रहे हो वह स्पिरिचुअल एनर्जी है और इनके बीच यह जो रेड डॉट मौजूद है वह डिस्ट्रॉयर्स है। और मैं पिछले 1 महीने से इस फिनोमिना को देख रहा हूँ। 1 महीने के अंदर ही यहाँ पर मौजूद सभी स्पिरिट्स गायब हो गए और उनकी जगह पर डिस्ट्रॉयर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब सेटन उन लोगों को उस दिन की रिकॉर्डिंग दिखाता है जिस दिन उन लोगों पर डिस्ट्रॉयर्स ने अटैक किया था। अब वह सभी लोग वहाँ पर देखते हैं कि हाना के घर में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट्स मौजूद होते हैं। वहीं पर डिस्ट्रॉयर्स की संख्या बस 7 थी, पर उन लोगों ने काफ़ी आसानी से उन सभी स्पिरिट को मार दिया और उस पूरे कार्सल को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी आजी बोलता है जहाँ तक मुझे पता है कि डिस्ट्रॉयर्स किसी स्पिरिट के ओनर को मारकर उनसे उनकी स्पिरिट को छीन लेते हैं, पर आखिर उन लोगों ने हाना के घर पर क्यों अटैक किया था? आखिर उस जगह पर ऐसा क्या खास मौजूद था? तभी सेटन बोलता है मैंने पिछले कुछ सालों के स्पिरिट रिकॉर्ड्स निकाले हैं और मुझे पता चला है कि 17 मार्च से पहले इस जगह पर स्पिरिट्स काफ़ी ज़्यादा कम थे और वह काफ़ी इनएक्टिव थे, पर 17 मार्च के बाद उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी। और इस चार्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि 17 मार्च से पहले वह सभी लोग सोए हुए थे। तो आखिर 17 मार्च को ऐसा क्या हुआ था जो वह सभी स्पिरिट्स और डिस्ट्रॉयर्स एक साथ इस जगह पर आ गए? अब डोरा सोचने लगती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। तभी आजी बोलता है मुझे अच्छी तरह से याद है, 17 मार्च के ही दिन मैंने डोरा को समन किया था। यह सुनते ही सेटन बोलता है डोरा आखिर तुम कौन हो? यह सुनकर डोरा घबरा जाती है और उसे दोबारा उसका फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वह चेन से बंधी होती है और अब वहाँ पर डोरा को चक्कर आने लगते हैं। तभी सेटन बोलता है तुम्हें हमें यह बताने की कोई ज़रूरत नहीं, तो फिर चलो अब हम उन डिस्ट्रॉयर्स की पावर के बारे में जानते हैं। और अब वह सभी लोग हाना के घर पर आते हैं जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। अब वहाँ पर पहुँचते ही सेटन अपनी पावर का यूज़ करते हुए सोनार प्लस को एक्टिवेट करता है जिससे उसे वहाँ पर मौजूद सभी चीज़ें आसानी से दिखाई दे सके। और अब उन लोगों को वहाँ पर एक कैमरा स्पिरिट मिलता है जिसे वहाँ पर सेटन स्कैन करता है और अब उस स्पिरिट की रिकॉर्डिंग से वह सभी लोग उन डिस्ट्रॉयर्स के बारे में पता करने लगते हैं। अब सेटन वहाँ पर एक होलोग्राम बनाता है जिसमें वह रॉकमैन ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई देता है। तभी सेटन बोलता है कि पहला डिस्ट्रॉयर यही था और इसकी पूरी बॉडी पत्थर से बनी हुई थी और दूसरा डिस्ट्रॉयर उसके पीछे है जिसने उस पोर्टल को इस जगह पर बनाया और उसी डिस्ट्रॉयर की पोर्टल की मदद से वह सातों डिस्ट्रॉयर इस जगह पर काफ़ी आसानी से आ पाए। और तीसरी डिस्ट्रॉयर यह लड़की थी जिसके पास शायद फ्लेम और एक्सप्लोजिव की पावर थी। यह हमारे लिए एक खतरा साबित हो सकती है। और चौथा पर्सन वह है जिसे म्याओ काफ़ी लंबे टाइम से ढूंढ रही है।
अब म्याओ वहाँ पर अपने भाई के होलोग्राम को देखकर वहाँ पर जाकर रोने लगती है और बोलती है कि उसका भाई अब पूरी तरीके से बदल गया है, पता नहीं डिस्ट्रॉयर्स ने उसके साथ क्या किया। तभी सेटन बोलता है यह पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और इसके पास क्रो पावर है और यह भी म्याओ की तरह एक एनिमल समनर है। और अब सेटन आजी से पूछता है कि आखिर वह उस फाइट में कैसे बेहोश हो गया था। तभी आजी बोलता है उसे खुद नहीं पता, बस उसे इतना पता है कि उसे एक झटका लगा जिसके बाद वह एक सपने में चला गया था और वह सपना काफ़ी ज़्यादा डरावना था। और तभी सेटन वहाँ पर उस पर्सन का होलोग्राम बना देता है जिसे देखकर वहाँ पर आजी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब सेटन बोलता है यह है 5वां डिस्ट्रॉयर जिसके पास माइंड हैक करने की पावर है और इस जगह पर छठे डिस्ट्रॉयर ने हाना को हर्ट किया था। उस डिस्ट्रॉयर के पास शैडो की पावर है और वह भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अब यह सब देखकर वहाँ पर डोरा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी सेटन बोलता है यहाँ पर बस इतना ही नहीं बल्कि 7वां डिस्ट्रॉयर भी मौजूद था जो कि उन सभी से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उसी ने यहाँ पर हाना के ग्रैंडफादर को मारा। और उस 7वें डिस्ट्रॉयर के पास यह ग्रिम रिपर स्पिरिट थी और इसने उस जगह पर हाना के ग्रैंडफादर की पूरी पावर काफ़ी आसानी से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली थी। और यही थे 7 डिस्ट्रॉयर जिन्होंने मिलकर इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। हाना के ग्रैंडफादर को मारने के बावजूद वह सभी लोग इस जगह से कोई चीज़ लेकर गए हैं क्योंकि इस जगह का पूरा हिस्सा गायब है। तो आखिर इस जगह पर क्या मौजूद था? और अब वह सभी लोग वहां पर बने हुए गड्ढे के बीच में जाते हैं जिसके बाद सेटन वहां पर भी अपने सोलर प्लस को एक्टिवेट कर देता है। और अब वह सभी लोग देखते हैं कि उस जगह पर कई सारे क्रिस्टल बॉल मौजूद थे जिन्हें देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी म्याओ बोलती है कि इन सभी क्रिस्टल बॉल के अंदर स्पिरिट्स कैद है। यह सुनकर आजी हैरान हो जाता है और बोलता है कि तो तुम कहना चाहती हो कि यह एक स्पिरिट म्यूजियम है। तभी सेटन बोलता है कि कई सालों से हाना की फैमिली वॉचर्स का काम कर रही है और उन लोगों ने यहाँ पर कई सारे स्पिरिट्स को पकड़कर कैद किया होगा। यह सभी समन्ड स्पिरिट थी जिन्हें यहाँ से डिस्ट्रॉयर्स अपने साथ ले गए हैं और अब उनके पास इन सभी स्पिरिट्स की भी पावर होगी। अब वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी म्याओ बोलती है कि उन डिस्ट्रॉयर्स ने उसके भाई का ब्रेन वॉश कर दिया है। डोरा बोलती है उन लोगों ने मिलकर हाना के ग्रैंडफादर को भी मार दिया। सेटन बोलता है हाना के ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल समनर थे। वह अकेले ही इस जगह पर 7 डिस्ट्रॉयर से लड़े। वह सच में एक लेजेंड थे। तभी आजी को उस जगह पर कुछ मिलता है। अब आजी सेटन को उस चीज़ को स्कैन करने के लिए बोलता है जिसे स्कैन करके सेटन उसे बताता है कि यह एक पत्थर है और यह पत्थर उस रॉकमैन की बॉडी से टूटा हुआ एक हिस्सा है। पर इस पत्थर में से एक अजीब सी स्मेल आ रही है। यह सुनते ही म्याओ उसे सूंघती है। अब म्याओ बोलती है यह एक फ्लावर की खुशबू है, रेड स्पाइडर लिली फ्लावर की। तो इसका मतलब उन डिस्ट्रॉयर्स का बेस इन्हीं फ्लावर्स के ग्राउंड में होगा। अब आजी सोचने लगता है कि आखिर यह फूल यहाँ पर कहाँ पर उगते हैं। सेटन बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और अब वह चेक करके बताता है कि यह फूल इस शहर से 300 किलोमीटर दूर एक काफ़ी बड़े मैदान में उगते हैं। पर इससे यह साबित नहीं होता कि उनका बेस उस जगह पर है। हाँ, पर उन 7 में से एक पर्सन हमें उस जगह पर मिल सकता है। तभी आजी बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है हम उनसे फाइट करके जीत पाएंगे? और शायद यह हमारे लिए कोई ट्रैप भी हो सकता है। तभी डोरा बोलती है इससे किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी यहाँ पर हम चारों मिलकर किसी को भी हरा सकते हैं। और अब वह आजी को मनाने लगती है उस जगह पर चलने के लिए। तभी म्याओ बोलती है हाँ हमें उस जगह पर चलना चाहिए। और अब यह सुनकर सेटन भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी आजी बोलता है तो क्या तुम लोगों ने इस बारे में कभी सोचा है अगर हम किसी डिस्ट्रॉयर से फाइट करें तो उसके खिलाफ जीतने के हमारे चांसेस बस 10% के हैं या फिर इससे भी कम, हम सभी लोग वहां पर मारे जाएंगे। तभी सेटन हंसते हुए बोलता है तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। डोरा बोलती है मैं भी इतने जल्दी नहीं मरने वाली। और अब वह सभी लोग मिलकर आजी को उस जगह पर चलने के लिए तैयार कर लेते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।